सियारन में वो पेड़ का शहजादा ही मालूम होता, उसका सूख उस सफेद रंग और खूबसूरत और सब की तारीफ का बाइस बने। देखा तो उसे आयरा ने भी था, मगर असर से नजरें झुकाए वो खुद को संभाले, वरना दिल तो वो भाग जाने का करार काफी इत्मीनान था। असफियत चेहरे पर रोकिया बेगम दिल ही दिल में इससे शिकवा कर रही थी। आयशा का इंतखाब ही गलत था। मौलवी साहब के पास जाकर बैठता, वो एक नजर आयशा पर डाले दूर खड़ी आयरा को देखने लगा। निकाह शुरू करे मौलवी साहब। आयशा झट से बोली, इसे तो जल्दी ही बहुत थी। निकाह की सर असबाब में हिलाते मौलवी साहब ददा दुल्हन के नाम पूछने लगे, जिन्हें फारस ने सरगोशी नुमा अंदाज में बताना शुरू किया। लेकिन जब मौलवी साहब निकाह पढ़ने लगे तब फारस के बाद दुल्हन की जगह आयरा का नाम वहां मौजूद सभी नफोस को चौंका गया। रोकिया बेगम जो मजबूरी से पहलू बदल रही थी, आयरा का नाम सुन बिल्कुल शौकर हो गई। ये क्या बोल रहे हो तुम फारस? हुई मौलवी साहब, एक चोरी फारस की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो मैं ही बता देती हूँ आपको अपना नाम। अब वसे से दानत पेस्ट्री फारस को घोलती हुई वो खुद से कहने लगी, पर फारस उठ कर खड़ा होता हाथ उठाकर उसे टोक गया। आई एम सॉरी आयशा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। बहुत सोचा मैंने और फिर अपने दिल की सुनी, जो तुम्हारा तलबदार हरबस नहीं। लोग कहते हैं मोहब्बत के बाद मोहब्बत बिल्कुल नहीं होती, पर मुझे तो हो थे अपनी बीवी आयरा से शायद, पर मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं। वक्ती पसंद को मोहब्बत समझ बैठा मैं, जबकि रसल मालूम दिन मोहब्बत होती क्या है आयरा से बिल्कुल मालूम हवा। मुझे फैसला कर चुका हूँ मैं आयरा के साथ तावा रहना है, जो दिल लगी कि तुम्हारे साथ अस्पीरिय माजर ख्वाह हो। आयरा से इश्क हो चुका है, मुझे तो जुदाई मुमकिन नहीं। आयरा से दूरी का तस्वीर ही मेरी सांस रोकने का सबब बनता है, नहीं रह सकता वस्पी बगैर रवीन सूरी आयशा इससे माजरत करता। वो सब के सामने शादी से मना कर दिया। आयशा को तो मानो आग ही लग गई इस फंसरफ से। पागल वागल को नहीं हो गए, तुम मालूम है मुझे तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ में हो नाम, फिर इस फजूल गरीब लड़की का क्यों ले रहे हो? जरूर कोई पट्टी पढ़ाई गई है तुम्हें सभी को इस जाहिल लड़की के साथ मेरे ना जाने समझते क्या? उसे इस इनकार का इल्जाम भी इसने आयरा पर ही लगाया कि जरूर उसने ही फारस का माइंड वाश किया है, वो जो पहले ही हो गई थी। इस इल्जाम पर मुंह पर हाथ रखे हचकियां दबाती भाग कर घर से बाहर चली गई। ऐसी कोई बात नहीं, अपनी नकल अपनी फैलंद है मुझ में जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। यार हम दोनों को कभी एक दूसरे से मोहब्बत थी ही नहीं, सब समझ पा रहा हूँ मैं। अगर वाकई मैं तो मेरी तलबदार होती, मोहब्बत की दावेदार होती, तो कभी कभी मुझे ये मशूरा न देती किसी और से मंसूब हो जाओ। मैं कैसे इजाजत देती? तुमने मुझे भी किसी और से कहकर बरसना बहुत अच्छा। क्या तुमने तुम्हारी बदौलत आयरा मुझे अपना फैसला सुना चुका हो? कहो तुम भी किसी और शख्स को चले इससे निकाह कर दो जो तुमसे मोहब्बत करता हो, मुझसे कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। सूरी फिर से माफी मांगता वो उसे अपनी जिंदगी और घर से निकल जाने का भी कह गया। वैसे से तन फन करती वो तेजी से घर से बाहर निकल गई। रात में से आयरा खड़ी रोती हुई मेरी वो हथीली को और से देखती ना जाने क्या कर रही थी। हालांकि वहाँ फारस का नाम मौजूद था जो इस वक्त आयरा को हल्का सा सुकून फराहम करता। कौन सा जादू कोना क्या है तुमने फारस पर? एक बात अपने दिमाग में डाल दो, वो सिर्फ मेरा है, तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। वो चाहे कुछ भी कर लो, तुम सिर्फ उसका नाम हाथ पर लिख लेने से नसीब में नहीं हो जाए वो तुम्हारे। अस्पी करीब जाती वो आयरा का हाथ पकड़ इस पर चियफ्ती बेदर्दी से अस्पी हथेली रगड़ने लगी, जैसे फारस का नाम मिटाकर वो अस्पी किस्मत भी बदल देगी। छोड़ो मुझे दर्द हो रहा है, दिमाग ठिकाने है, तुम्हारा क्या बकवास कर रही हो? वो अपना हाथ इससे छुड़वाने की कोशिश में मसरूफ थी, जबकि आयशा आपे से बाहर होती बालों से पर निकाल आयरा के हाथ पर चुभोने लगी। शहीद वो उसे जख्मी करके फारस के नाम को मिटा देना चाहती थी, मगर फौरन फारस जो आयरा को ढूंढता पार निकला। तेजी से उनके नजदीक जाता आयशा की बाजू पकड़ उसे आयरा से दूर कर दिया। तब तक पन उसके हाथ पर चबचबू थी। आयशा हल्का सा निकल रहा खून फारस का दिमाग बिल्कुल खराब कर दिया। खींच कर एक थप्पड़ इसने आयशा के गाल पर जड़ दिया। आयरा से दूर रहो, उसे छोड़ने की कोशिश भी कैसे की तुमने? एक चोरी अटस माई मुस्तीक, जो तुम जैसी लड़की से बात तक भी की निकल जाओ इधर से, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुम जैसी लड़कियां ना किसी की मोहब्बत के काबिल होती हो, ना ही दोस्ती के जाओ। वो दोनों ही पहली दफा फारस को इतने गुस्से में देख रही थी। खामोशी से आंसू बहाती आयरा अपनी हथेली को गोपे से दबाए खून रोकने लगी। वह आयशा खपड़ खाने के बाद भी ढुटाई से फारस के करीब हुई। अभी वसे में हो तुम फारस, बताई नो तुम मुझसे ही मोहब्बत करते हो, मेरे सवा और कोई गैर नहीं तुम्हारे। मुझे मालूम है किसी वजह से नाराज हो तुम मुझसे, वो क्या एम सॉरी प्लीज तो मान जाओ तुम्हारे बार। अस्पी करता को पकड़ती वो जबरदस्ती फारस पे साथ चपक गई। वाकई में दिमागी मसले था, कोई उसे जो बात समझ ही नहीं आ रही थी। करीब मत आओ, मेरे पहरे जैसा बेवकूफ नहीं मैं जिसे बेदा फसला दूंगी। तुम्हें मुझसे कोई लगाव नहीं, मेरे पैसों से इश्क है तो प्लीज ये ड्रामा बंद करो, मेरे बगैर बहुत अच्छे से रह लूंगी। अब मजीद अपनी बेअज़ती करवाए बना निकल जाओ। अपना फैसला बता चुका हूँ मैं, मेरी बीवी इश्क है मेरा, तुमसे दोस्ती का भी रिश्ता नहीं रखना चाहता मैं, क्योंकि जो तुमने आयरा के साथ क्या वो रिश्ता होगा। अब प्लीज से आयशा मैडम का सामान
जिस कदर अनुषा की इंसल्ट हो चुकी थी। नफरत से फारस और आयरा को घूरती वो अवा से अपना सामान लिए वहां से चल दी, जबकि फारस लंबे लंबे सांस लिए खुद को पुरसुकून करता आयरा की तरफ बढ़ा। आई नो बुरा लगा होगा तुम्हें रूम में जिस तरह बात की मैंने, यार मुझे भी तो बुरा लगा। ये देख तुम कैसे अपनी मोहब्बत छुपा रही हो, मुझसे इजहार करते क्या हो जाता, बस मुझ मासूम को पूरी खुशी मिल जाए। रुमाल निकाल उसके हाथ पर बांध देता वो मासूम सा शिकवा कर गया। आयरा ने साकत नजरों से उसे देखा था, बोली वो कुछ ना। सो बस आयरा, क्या आप फारस चौधरी से निकाह करेगी जो कि बिल्कुल भूख ले चुका है? आपकी मोहब्बत में सिर्फ फारस की जगह मजनू नाम की कमी है, वरना ये दिल तो रांझा बन चुका है तुम्हारे लिए। अस्फी कही अजीब और गरीब सी बात। आयरा के लबों पर मुस्कुराहट ले रही, वो उसे प्रपोज कर रहा था, फिर कैसे इनकार करती। वो एक साथ वो वापस लाहौर में गए और एक ही सोफा पर बैठ निकाह करवाने लगे। आज बाकायदा कितने ही लोगों की मौजूदगी में इन दोनों का फिर से निकाह हुआ, जिसमें रौकिया बेगम की खुशी की कोई इंतहा न थी। उनके पोते ने आफर उनकी खुशी का ही एहतराम किया। आफर में दाम मानने के बाद मुबारकबाद देते, फारस से गले मिलते आहिस्ता आहिस्ता सभी लोग मौलवी साहब के साथ घर से बाहर निकल गए। यहाँ तक कि मुलाजिम भी अपने क्वार्टर्स में चले गए। तो मुस्कुरा कर आया, हमारा तुम मेरी रौकिया बेगम के करीब होगा। आई नो दादो, आपकी वश क्या थी? तभी उसी को पूरा क्या मैंने, आपको बहुत वेट है अपने पर होता या होती का मुंह देखने का, उसे बोर्ड में उठाकर लाड करने का। तब तो वो बात एक झूठ थी, मगर अब मैं आपसे परामर्श करता हम साथ ऐलान भी किया आता ये न होता और कोई काम करे ना करे, लेकिन इस गाँव पर साख वाला करेगा। जी जान लगा डोंदा, यार जब तक मुझे कामयाबी मिल नहीं जाती वैसे भी सुकून नहीं मिलना मुझे। हस्फी बेशर्मी से कई बात रौकिया बेगम के साथ आयरा को भी शर्माने पर मजबूर कर गई। हंसते हुए रौकिया बेगम ने शरारती कहते एक चक लगाई फारस के कांधे पर। अगली पर फारस ने आयरा को अपनी गोद में उठाया और आग लगाया। रौकिया बेगम के सामने ही इसे अपने कमरे में ले जाने लगा। जाते देर होते उन्होंने लोगों की मोहब्बत कायम रहा। यह दिल से दाग, क्या सच में इश्क हो चुका है तुम्हें मुझसे? जैसे ही उसने आयरा को बेड पर बैठाया वो अजीब सा सवाल कर दी। इससे फारस हंसता हुआ उसके सामने बैठ गया। नहीं तो बिल्कुल नहीं यार, बस तुम्हें पटाने के लिए झूठ बोला मैंने ताकि तुम खुद को सुकून कर दो मुझे। नवनी से उसका दोपट्टा गले से उतारता वो शरारत से आग दबा गया। आयरा ने भी शर्मा कर दोनों हाथों से चेहरा छपा लिया, जिन्हें आगे को होते फारस ने बारी बारी लोगों से चूमा था। आई वेरी लो यू माई वो, तुम वो वाहिद लड़की हो जो इस बदतमीज लापरवाह और नकमे लड़के को संभाल सकती हो। थैंक यू सो मच मेरी बीवी बनने के लिए। उसके हाथों को पकड़ चेहरे से दूर करता वो धीरे से उसके चेहरे पर झक गया। अपनी मोहब्बत का इजहार शहीद वो अमल से करना चाहता था। कुछ माह बाद फारस पर कब डाका वो बेचैनी से कमरे के चक्कर काटती बार बार फारस को कॉल किए जा रही थी, जो न जाने क्यों उसकी कॉल पर नहीं कर रहा था। इतने में रौकिया बेगम उसके कमरे में चली आई। कैसी हो बेटे? उन्होंने करीब जाते आयरा का हाल अहवाल दरियाफत किया, जो मासूमियत से उन्हें देख रौकिया बेगम के साथ लग गई। मैं ठीक हूँ दादो, बस सेट हो थोड़ी, फारस बहुत बिजी हो गया है काम में, आज डॉक्टर पास जाना था मगर शहीद से याद भी नहीं वो तो, और कॉल भी पर करने का टाइम नहीं उसके पास। वो रौकिया बेगम से फारस की शिकायत लगा रही थी। बदले में वो हंस दी। अब इसमें भी तुम्हारा ही कसूर है, बच्चे क्यों मेरे लापरवाह पोते को इतना जिम्मेदार बना दिया, अब तो वो घर में भी देखने को नहीं मिलता। वो बात को मजाक में बदल गई। सैर उदास वक्त हो तुम ले चलती हो तुम्हें। वो आयरा का मूड ठीक करने की खातिर खुद इसलिए डॉक्टर के पास जाने लगे, पर जैसे ही घर से बाहर निकली वो गाड़ी के साथ तेज लगाए खड़ा उनकी रात तक फारस होने मिला। काम भी तुम्हारी वजह से ही शुरू किया मैंने, वरना ऑफिस के नाम से भी दूर भागता था मैं। अब खुद सोचो तुम, क्या तुम्हें इस काम की वजह से अबूर कर सकता हो? आयरा की रोशन आंखों में देखता वो अपने नजदीक उसकी वीडियो बता गया। हो के दागो हन होकर आते हैं। रौकिया बेगम के हाथ चूमता वो आयरा को लिए निकल पड़ा। रौकिया बेगम दिल से मुस्कुरा दी। ढेरों शक्ल अदा क्या था उन्होंने रविवार का इसी एक दिन को देखने की तुलना थी। उन्हें जो पूरा हो गया अब तो सिर्फ खुशियां ही खुशियां थी उनकी जिंदगी में।